नमस्कार। सनातक टीवी के फिल्मी तहलका में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस म्यूजिक तहलका में हम बात करेंगे उन फिल्मी सितारों की जो एकदम से फिल्मी दुनिया में छाए और एकदम से गायब हो गए, और आजकल वो कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। आज हम आपको ऐसी हस्तियों के बारे में बताएंगे, और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 90 के दशक के हैंडसम एक्टर नकुल कपूर की, जिसने 2002 की बनी फिल्म में तुमसे अच्छा कौन है में हीरो की भूमिका निभाई थी और लोगों के दिलों पर राज दिया था। दिल्ली में जन्मे नकुल कपूर ने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मी दुनिया में कदम रखेंगे। नकुल जब स्कूल में थे तभी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने वाटर ड्राइविंग सीखी थी, और इस दौरान उन्होंने देश के सबसे बड़े वाटर ड्राइविंग प्रतियोगिताओं को जीत लिया, और इस तरह वो वाटर ड्राइविंग प्रतियोगिता में नेशनल चैंपियन बने। यही नहीं, एडवेंचर के शौकीन नकुल ने बंजी जंपिंग करने का फैसला लिया, और बंजिंग जंपिंग करने के दौरान नकुल भारत में छा गए, क्योंकि उस समय में बंजिंग जंपिंग से लोग अवगत नहीं थे। और इसी बंजिंग जंपिंग के दौरान एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सन 1996 में उनका पहला विज्ञापन लोगों को बहुत पसंद आया, जिसमें नकुल अपने पैरों में रस्सियां बांधकर कोल्ड ड्रिंक खत्म होने पर पहाड़ों से कूद जाने का ऐड करते हैं, जिसे लोगों ने अपना भरपूर प्यार दिया। और इसके बाद एक हेलीकॉप्टर से जंप करने का विज्ञापन भी लोगों को उनका बहुत पसंद आया। नकुल ने साथ ही साथ मॉडलिंग भी शुरू कर दी। इसके बाद नकुल को एक एल्बम में काम करने का मौका मिला, जिसका गाना हो गई है तुमसे मोहब्बत खासकर युवाओं और लड़कियों के बीच नकुल रोल मॉडल बन गए। वहीं 2002 में इनका एक प्राइवेट एल्बम गीत यारी यारी भी खूब सराहा गया, और एल्बम के बाद नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक नया चेहरा बनकर उभर गए। इस बीच प्रोड्यूसर रमेश तुरानी की नजर नकुल पर पड़ी, और उन्होंने इनको अपनी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में साइन कर लिया। आपको बता दें कि इस फिल्म के गाने तुमसे अच्छा कौन है सोनू निगम ने गाया था, सुपर हिट भी हुआ। और दूसरा गाना आँख है भरी भरी, जिसे कुमार सानू ने गाया था। आँख है भरी भरी और तुम, वो भी सुपर डुपर हिट हुआ। और जब वो फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक नकुल कपूर को देखने के लिए सिनेमा हॉल में उमड़ पड़े, जहां इस फिल्म के बाद नकुल कपूर के घर फिल्म के लिए प्रोड्यूसर की लंबी लाइनें लग गई, और वहीं दर्शक इंतजार करने लगे कि कब उनकी अगली फिल्म आएगी। लेकिन साल पर साल बीतते गए और कोई फिल्म नकुल के पास नहीं आई। उनके बारे में एक अफवाह फैली कि उनकी मौत हो गई। किसी ने कहा सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तो किसी ने कहा कि लंबी बीमारी से उनकी मौत हो गई। इस तरह नकुल एकदम से फिल्मी दुनिया से और लोगों के बीच से कब दूर हो गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन अचानक 2015 में दुनिया के सामने नकुल फिर एक बार आए, और उन्होंने कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। सबको एक बार फिर उन्होंने इस बयान से चौंका दिया। कहा जाता है कि नकुल को आध्यात्म का बहुत शौक था, और इसी आध्यात्म के चलते वो भारत को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ कनाडा के वैंकूवर में शिफ्ट हो गए, और आज कनाडा में उन्होंने अपना योग केंद्र खोला हुआ है और परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि नकुल को इंडस्ट्री छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, और उन्हें अब पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि नकुल ने जो फिल्म भी की और जो गाने किए, उसे नकुल का चेहरा सबके सामने आज भी आ जाता है। दोस्तों, बताइए आपको कैसी लगी नकुल कपूर की ये जीवन से जुड़ी कुछ अनकही कहानियां और अनकहे किस्से। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सनातक टीवी, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब अपने अगले एपिसोड में हम इसी तरह से कोई नए सितारे की कुछ अनकही कहानियां लेकर फिर से जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।